बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों और रहमतों का शुक्राना अदा करते हुए अपना किचन ऑफिशियल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए अपना किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता रेसिपी। तो इसके लिए हमने जो अशिया इसमें इस्तेमाल करनी है वो आपसे शेयर करते हैं। 375 ग्राम हमारे पास ये चिकन बोनलेस कीमा है। और इसी तरह इसमें जो मसाला जात इस्तेमाल होंगे, इसमें ये हाफ़ टी स्पून हमारे पास ये नमक है, और 1/4 हमारे पास ये इलायची पाउडर है, सब्ज़ इलायची पाउडर। 1/4 हमारा हल्दी पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास ये धनिया पाउडर है। हाफ़ टी स्पून कुटा भुना ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है। हाफ़ टी स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ़ टी स्पून ये पिसी हुई लाल मिर्च है। तो इसी तरह हमारे पास ये पुदीना और धनिया है, ये 1 टेबल स्पून। और 4 अदद हमारे पास ये सब्ज़ मिर्च हैं। दरमियाने साइज़ की एक हमने प्याज ली और इस तरह मोटा मोटा इसको कटिंग किया। और इस तरह हमारे पास 70 ग्राम तकरीबन ये भुने हुए बारीक चने का ये पाउडर है। तो इसके अलावा इसमें ये 1 टेबल स्पून इसमें खसकाश है, और 1/4 जो इसमें है अजवाइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले चॉपर में इसे जो है प्याज और पुदीना वगैरह ये डाल के हम इस तरह चॉप करते हैं। इसमें हम कीमा ऐड करेंगे, और साथ ही ये मसाला जार जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही ये अदरक लहसुन पेस्ट इसमें डाल देंगे, और ये भुने हुए चने। अब इसमें 1 अदद अंडा ऐड करें। अब इसमें 2 टीस्पून ये हम दही ऐड करेंगे। इससे जो है बहुत नरम और बहुत स्मूथी से कोफ्ते जो हैं वो हमारे रेडी होते हैं। मटेरियल हमारा तकरीबन ये रेडी हो चुका है, और कोफ्ते व्यूअर्स हमारी ये तकरीबन 15 अदद जो है ये बन के तैयार हो गए। 15 कोफ्ते बने हैं इतने मटेरियल में। तो आप अगर सेव करना चाहें तो आप इसी हालत में जो है ये इसको जो है आप सेव कर सकते हैं। तो फ्रीज़र में तो पहले 2 घंटे के लिए आप ऐसे फ्रीज़र में इसको रखें, और फिर वहाँ से फिर जो है वो निकाल के तो एयर टाइट बॉक्स में आप बंद करके रखें। और ज़रूरत के वक्त जो है आप जो है यहाँ से ये फ्रीज़र से निकाल के और फ्राई करें, और इस तरह बहुत आसानी होगी आपको। तो अब फ्राई करते हैं। अब इस तरह एक एक करके जो हम इसमें डालेंगे, और इस तरह ये फ्राई हो जाएंगे। फिर इस तरह हमारा पहला मरहला जो है वो मुकम्मल इसका कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरे मरहले में हम इसके लिए ग्रेवी वगैरह जो है वो तैयार करेंगे। उसमें जो मसाले वगैरह इस्तेमाल होने हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। आँच बिल्कुल हमने लो कर देनी है। ऑयल हमने गर्म करने के लिए आंच को थोड़ा सा तेज़ किया था। अब हमने फ्लेम जो है वो लो कर दिया है। और इस तरह जो है ये इसको पकड़ के इस तरह हिलाते जाएं आप वक्फे वक्फे से,
किसी चमचे से, क्योंकि अभी थोड़े से कच्चे हैं, किसी चमचे से पलटने की ज़रूरत नहीं, इस तरह थोड़ा थोड़ा हिलाते जाए तो ये सारी सिमत से अच्छी तरह ये फ्राई होते जाएंगे। अब कोफ्ते हमारे जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कोफ्ते हमारे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब ये सारी ग्रेवी में जो अशिया इस्तेमाल होनी है वो आपसे शेयर करते हैं। 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 दरमियाने साइज़ की 2 प्याज हैं, हमने इस तरह पेस्ट बना ली है। इस तरह 3 अदर टमाटर हैं, इसको हमने छिलके वगैरह उतार के तो इसकी भी पेस्ट बना ली है। तो इस तरह 3 टेबल स्पून जो हैं ये इसमें ये दही और 3 टेबल स्पून इसमें क्रीम इस्तेमाल हुई है। और इसमें जो मसाला जात ग्रेवी में इस्तेमाल होंगे वो आपसे शेयर करते हैं। इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक हमने इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून ये पिसा हुआ धनिया है। 1/4 ये हल्दी है। 1 टीस्पून ये कौरमा मसाला है और 1/2 टीस्पून जो है ये ज़ीरा पाउडर है और ये 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिलीज़ यानी पिसी हुई सुरख मिर्च है। तो इस तरह इसमें कुछ साबुत मसाला भी इस्तेमाल होना है, इस तरह तो वो आपसे शेयर करते हैं। इस तरह एक तेज़पात का ये पत्ता लिया हमने, तो इस तरह एक ये दालचीनी का पीस है और 5-6 लौंग है और ये खुली हुई एक इलायची है। तो अब हम अपनी बाकायदा जो है ये कुकिंग करते हैं। अब जिस ऑयल में हमने फ्राई किए थे वही ऑयल जो है हमने कुकिंग में इस्तेमाल करना है हस्ब ज़रूरत। अब ये साबुत जो है गरम मसाला जो हमने आपको बताया था ये इसमें ये तकरीबन 30 सेकंड के लिए जो है इसमें हम कुक करेंगे। और फिर इसमें ये प्याज की पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। हल्के से ब्राउन होने तक हम इसे इस तरह फ्राई करेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आँच थोड़ी सी हम मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। एक आधा मिनट अब ये अदरक लहसुन जो है इसमें हम इसे कुक करेंगे। अब इसमें ये टमाटर पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी एक आधे मिनट तक जो है इस तरह हम कुक करेंगे। और साथ ही ये सारे मसाला जात जो है इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें ये क्रीम और दही जो है इसको ऐड करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको भी इस तरह हम भूनेंगे। दही इसमें डाल के हमने तकरीबन 1 मिनट हो गया। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए जो इस तरह हम ये ढाँप के रखेंगे ताकि अच्छी तरह मसाला जो है वो हमारा रेडी हो जाए। 5 मिनट हो गए। अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे, उसको डाल के 2-3 मिनट तक जो है वो भूनेंगे। अब कुछ भुनाई इसकी हो गई है तो अब 1 गिलास इसमें पानी डालते हैं।
और तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो इस तरह फिर जो है ये ढाँप देते हैं। इस तरह ढक्कन लगाते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल आएंगे। इस तरह अच्छी तरह जो है ये ग्रेवी का जो टेस्ट है वो भी अच्छी तरह कोफ्तों में शामिल हो जाएगा। इसमें कोफ्ते हमारे जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब इसमें सब्ज़ी वगैरह डालते हैं और थोड़ा सा इसको गरम मसाला इस तरह डालेंगे। तो कोफ्ते रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।